नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोल। कोल कैसे बनता है और कैसे इसका निर्माण होता है और यह कहाँ और किस स्थान पे किस प्रकार से स्ट्रक्चर में बदलता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दो थ्योरी दी गई है, इन सीटू थ्योरी, सेकंड ड्रिफ्ट थ्योरी। इन सीटू थ्योरी से मतलब ये है कि कोल कैसे, इन सीटू थ्योरी मतलब एक थ्योरी दी गई है, दो थ्योरी दी गई है जिसके बारे में अलग अलग प्रकार से बताया गया है कि कोल कैसे बनता है। तो इन सीटू थ्योरी से कोल इस प्रकार से बना जैसे कि कई दिनों के बाद मतलब कई हवाएं आई, तूफान आया और एक ही स्थान पे लकड़ियां दब गई, लकड़ियां व अन्य चीज़ें दब गई। दबते दबते क्या हुआ, वह एक दबने के बाद अपने आप क्रिया करके कार्बन, क्योंकि लकड़ी में कार्बन तो होता ही है, तो उसको दबने से क्या हुआ कि वह अपने आप में दब गया। ये इन सीटू थ्योरी बोलती है कि भूकंप आए या फिर कोई आपदा आई तो उसमें क्या लकड़ियां पेड़ दब गए और वह कई प्रेशर के कारण तथा अपने अंदर कार्बन के कारण अभिक्रिया किया और रासायनिक अभिक्रिया के कारण यह कोयले में बदल गए। सेकंड क्या है, ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी का कहना क्या है, ड्रिफ्ट थ्योरी का कहना क्या है कि ड्रिफ्ट थ्योरी जो है तो वह नदी नाले आए और वह जैसे नदी नालों में पेड़ बह के चला गया, बहने के बाद वह नदी नाले जैसे कि गर्मी में सूख जाते हैं और ठीक है ना, गर्मी में सूख जाते, ये किनारे साइड लग जाते हैं। ये सब चीज़ें दबने के मतलब कई परत दर परत जमती गई, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट थ्योरी। यह ड्रिफ्ट थ्योरी यह बताती है कि नदी के द्वारा या पानी के द्वारा बहाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर लकड़ी या अन्य मटेरियल वस्तु जम गए और वह काफ़ी समय तक जमने के बाद वह धीरे धीरे वहीं पे समाहित हो गए और समाहित होने के बाद वह अपक्रिया कर लिया और वह कोल में बदल गए। तो यह कहलाती है ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अब हमको पता चल गया ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है और इन सीटू थ्योरी क्या है। उसके बाद हम आते हैं कोल। कोल कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। अब पीट क्या है, लिग्नाइट क्या है और बिटुमिनस क्या है, एंथ्रासाइट क्या है, ये सब कोयले के प्रकार है। अब सबसे लोवेस्ट जो कोयला होता है मतलब सबसे पहले अभिक्रिया मतलब सबसे पहले जो बनता है वो होता है पीट। पीट क्या होता है, पीट जो होता है कई जैसे कि अब वहाँ पे दब गया है, दब होने के बाद अपक्रिया हो गई। अपक्रिया में पीट किस तरह होता है, खाली पीट में जो अपक्रिया होती है, जो वहाँ का पानी रहता है, पानी क्या होता है उससे निकल जाता है, लकड़ी से पानी निकल जाता है, वह लुगदी के रूप में हो जाता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पीट। वह कोयला एकदम मतलब उसकी जो है जलने की क्षमता होती है वो बिल्कुल नहीं रहती, मुश्किल से 10% रहती है और 90% आज्वलनशील रहता है, पीट जिसको बोलते हैं। उसके बाद लिग्नाइट आता है, पीट के बाद लिग्नाइट। लिग्नाइट कैसा होता है, लिग्नाइट जैसे होता है कि पीट के बाद अब धीरे धीरे वह स्ट्रक्चर में बदलता जाएगा, मतलब कड़े रूप में होता जाएगा, उसमें कार्बन की मात्रा और बढ़ती जाएगी, वह और अधिक अपक्रिया कर लेगा, तो वह लिग्नाइट के रूप में चेंजेस होता जाएगा। थर्ड होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस क्या होता है कि ये भी लिग्नाइट से थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है, कि मतलब वह और अपक्रिया कर लेते, तो उसमें कार्बन की मात्रा और बढ़ जाती है, ठीक है ना, और कार्बन प्लस हाइड्रोजन की मात्रा और बढ़ जाती है और वह मतलब सॉलिड रूप में, हल्का वह सॉलिड, पूरा सॉलिड रूप में मतलब 50% से अधिक सॉलिड रूप में चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होता है जो पूरा कोयले के रूप में बदल जाता है, मतलब एकदम एक नंबर का कोयला बन जाता है, इसमें सॉलिड रूप में हो जाता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, मतलब जो जलने की ज्वलन की वो होती है, वह 98% तक हो जाती है। अपने यहाँ भारत में मुख्यतः बिटुमिनस ही पाया जाता है, बिटुमिनस ही पाया जाता है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, सबसे पहले पेट बना, पेट मतलब लुगदी टाइप में हुआ, लकड़ी दबी और धीरे धीरे उसमें पानी आया, पानी जो था उसके अंदर वो निकला, वो लुगदी बनी। उसके बाद लुगदी बनने के बाद ये धीरे धीरे कड़ा होने लगा, मतलब कहने का मतलब ये स्ट्रांग होने लगा।
तब वो लिग्नाइट के रूप में परिवर्तित हुआ, फिर वह कड़ा हो गया और उसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा और अधिक हो गई, तो वह बिटुमिनस के रूप में परिवर्तित हो गया तथा हार्ड हो गया। उसी प्रकार से यह पूरा एकदम एंथ्रासाइट के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से हमारे कोयले का निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि मतलब कितने परसेंट इसमें कार्बन रहता है और ज्वलनशील रहता है। तो पीट जो है अपना 10% रहता है, पीट में 10% कार्बन रहता है, ये ज्वलनशील कम रहता है, ठीक है ना। उसके बाद लिग्नाइट जो है 40 से 80% तक, 40% से 80% तक यह ज्वलनशील रहता है। इसके बीच में इसमें ज्वलनशील की मात्रा रहती, कार्बन की मात्रा है। बिटुमिनस जो होता है 80 से 90% तक, अपने भारत में ज़्यादातर बिटुमिनस ही पाया जाता है जो 80 से 90% तक होता है। उसके बाद क्या होता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे ए ग्रेड का कोयला है जो 90 से 98% पाया जाता है, जो अपने भारत में असम या फिर जम्मू कश्मीर ऐसे स्थानों पर ए ग्रेड का कोयला पाया जाता है। अब इसमें जो फ्यूल की मात्रा जो है तो इसमें लिग्नाइट में नहीं होती है और ना ही पीट में होती है। फ्यूल की मात्रा 2 से 8% तक इसमें रहती, बिटुमिनस में रहती है, और एंथ्रासाइट में रहती है 10% से ऊपर फ्यूल की मात्रा रहती है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोल तो जानिए कैसे बनता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, किस प्रकार से बनता है। 2 थ्योरी होती है, इन सिटू थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी। और कौन कितने प्रकार का होता है, कितने उसमें कार्बन की वैल्यू रहती है, कितने प्रकार। अब आते हैं कोल एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड यूज होती है। तो मेथड जो माइनिंग मेथड होती है वो मुख्यतः दो टाइप्स की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड और अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। फिर अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड के अंतर्गत आते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड और रूम एंड पिलर मेथड। उसके बाद एक इसमें स्पेशल मेथड भी होती है, हॉरिजॉन्टल माइनिंग, कोल गैसिफिकेशन, हाइड्रोलिक माइनिंग। इसके लिए अलग से कुछ जैसे कोल में कोई दिक्कत आ गई या फिर कोल इंक्लाइन है, इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, किस प्रकार की सीम में किस कंडीशन से कोयला निकाला जाएगा। तो अगर यदि कोयला ज्यादा ऊपर हुआ, अपना सरफेस में हुआ, तो इस प्रकार से ओपन कास्ट माइनिंग करके निकाल लेते हैं। यदि कोयला नीचे हुआ या फिर ज्यादा मोटी सीम हुई तो उसमें बोर्ड एंड पिलर किया जाता है। या पतली सीम हुई, ज्यादा थिन सीम हुई, 4 से एवरेज टू 4 मीटर, तो लॉन्ग वॉल माइनिंग किया जाता है। यदि उसका रूप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और भी कंडीशन हुई तो उसमें बोर्ड एंड पिलर मेथड किया जाता है, रूम एंड पिलर मेथड। उसके पास स्पेशल मेथड ऑफ माइनिंग में जैसे हॉरिजॉन्टल माइनिंग हो गई, इसमें इंक्लाइन, यदि से इंक्लाइन कोल हुआ तब इसमें हॉरिजॉन्टल माइनिंग की जाती है। कोल गैसिफिकेशन से यदि कोल कम है और हमको वहां पे कोई भी जैसे कि कोई भी प्लांट है, तुरंत गैस लेनी है या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए, इसके लिए अलग वो है। कोल में से डायरेक्ट जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा आता है तो उसमें ये कोल गैसिफिकेशन। हाइड्रोलिक माइनिंग, यह भी एक माइनिंग होती है जो मतलब नरम कोल हुआ एकदम, तो उसमें हाइड्रोलिक माइनिंग करके अपन कोल निकाल सकते हैं। लेकिन यह मेथड अपने यहाँ यूज नहीं होती है, ना ही कोल गैसिफिकेशन की होती है, ना ही हाइड्रोलिक माइनिंग की होती है, ना ही हॉरिजॉन्टल माइनिंग के। अपने भारत में अभी कहीं भी ये यूज नहीं होती है। इन सब हॉरिजॉन्टल माइनिंग का भी मतलब कहीं भी प्रैक्टिकल चल रहा है, कोल गैसिफिकेशन का भी चल रहा है, लेकिन अभी ये सक्सेस नहीं है। अपने यहाँ मुख्यतः तौर पे बोर्ड एंड पिलर सक्सेस है, और कहीं 10% मतलब 5% तक लॉन्ग वॉल चल रही है। रूम एंड पिलर भी बहुत कम चल रही है, और अपने यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग ज्यादा चल रही है, ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है ना। हाँ, अब बात करेंगे हमने कितनी मेथड होती है। हम बात करते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड की, जो अपने भारत में लगभग सबसे ज्यादा यूज होती है, बोर्ड एंड पिलर मेथड की। अब बोर्ड एंड पिलर मेथड किस प्रकार करते हैं, ये मान लीजिए हमारा लोग का ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। अब सरफेस है, ये है हमारा, तो ये मान लीजिए सरफेस है। यहाँ पे हमारी ये क्या है, कोल सीम्स है, ये तीनों बेड हमारी कोल सीम्स है,
अब इसमें हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, बोर्ड एंड पिलर से किस प्रकार से एक्सट्रक्शन करेंगे। तो हम मेथड बताने से पहले, बोर्ड एंड पिलर की मेथड नहीं है ये, किस प्रकार से एक्सट्रक्शन करते हैं, किस प्रकार से जाते हैं अंदर, क्योंकि हम डायरेक्ट बताएंगे बोर्ड एंड पिलर तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम पहले किस प्रकार से जाते हैं अंदर। तो हम इस प्रकार से पहले इंक्लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे इंक्लाइन बनाया हमने, यदि कोल नीचे है, यानी कोल जो लेयर है हमारी काफी नीचे है, एवरेज टू 100 से ऊपर है, तब हम सॉफ्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, सॉफ्ट फ्रॉम सरफेस, जिससे वेंटिलेशन हमारा नीचे तक पहुंचा जा सके। इस सॉफ्ट से हम वेंटिलेशन को पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा इंक्लाइन है, इससे रोडवे मतलब रोडवे भी बोल सकते हैं कि जहां पे हम इंक्लाइन से आते जाते हैं और रोड से मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक और इंक्लाइन बना के या फिर एक और सॉफ्ट बना के हम उससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लेयर होती हैं, ये क्या होती हैं, सीम होती हैं, जिसको ये कोल सीम है, ये कोल सीम है। तो इसमें हम लोग एक्सट्रक्शन करने से पहले इंक्लाइन बनाते हैं, इंक्लाइन बनाने के बाद हम लोग यहाँ कोल सीम में पहुंच जाते हैं, तब यहाँ पे एक्सट्रक्शन करते हैं। उसी प्रकार से ये सॉफ्ट बना लेते हैं। और ये हमारा क्या है, ये एक सीम से अनदर ड्रिफ्ट, मतलब कहा जाए कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे हमने यहाँ एक्सट्रक्शन कर लिया, यहाँ कर लिया, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गए, मान लो यहाँ से फिर वो यहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो ये ड्रिफ्ट कहलाता है, ये हमारा ड्रिफ्ट कहलाता है। इससे हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में देखो, बोर्ड एंड पिलर में हमने कैसे एक्सट्रक्शन करना है, क्या करना है। ये दो बोर्ड एंड पिलर जो अपना दो प्रकार से होता है, डेवलपमेंट एंड डिप्लरिंग। पहले हम लोग डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसके बाद डिप्लरिंग कर लेते हैं। इस मेथड में डेवलपमेंट एंड डिप्लरिंग के बाद वह प्रोसीजर समाप्त हो जाती है, मतलब कोल निकाल आता है। अब बोर्ड एंड पिलर नाम क्यों पड़ा, बोर्ड एंड पिलर क्यों कहा गया, इसमें बोर्ड किसको बोलते हैं, पिलर किसको बोलते हैं। इस प्रकार से अपना एक पिलर बनाते हैं, चौकोर टाइप में, रेक्टेंगल टाइप में, इसको पिलर बनाते हैं। और इस स्थान को हम लोग बोर्ड बोलते हैं, इस स्थान को बोर्ड बोलते हैं, इस स्थान को क्या बोलते हैं, बोर्ड। और ये हमारी गैलरी होती है, ये हमारी गैलरी होती है, ये डीप साइड होती है, ये डीप साइड, ये राइट साइड, मतलब जो नीचे की साइड होता है वो डीप साइड होता है, जो ऊपर साइड होता है वो राइट साइड होता है। तो ऊपर राइट साइड होता है, ये लेवल है। तो हमको सबसे पहले पता करना बोर्ड किसको बोलना है, इस चीज को बोर्ड बोलते हैं और यहाँ पिलर बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, गैलरी होती है, ये हमारी क्या होती है, गैलरी। और गैलरी कम होती है, इसमें पिलर हमारा एक्सट्रक्शन जो पिलर बनाया जाता है वो कंडीशन के अनुसार के बनाया जाता है। जैसे रूफ की कंडीशन क्या है, वहाँ RMR रॉक मास रेटिंग और RQD रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन के अनुसार ही वहां पे पिलर बनाया जाता है। इसमें निम्न प्रकार की कंडीशंस लगती है, जैसे कि अब बोर्ड एंड पिलर करना है तो 6 मीटर से ऊपर कोयला होना चाहिए, वहां कोयले की बेड जो है 6 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, एवरेज टू 9 मीटर तक रहनी चाहिए, तभी वहां पे बोर्ड एंड पिलर मेथड हो सकती है। तो बोर्ड एंड पिलर आपको समझ में आ गया, ये पिलर होता है ये, और यहाँ पे जो खाली स्थान होता है ये बोर्ड होता है, यहाँ पे कहीं एक और पिलर बन जाएगा, यहाँ पे कहीं एक और पिलर बन जाएगा। तो ये हमारा पिलर एंड बोर्ड समझ में आ गया ना। ये मेथड में दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है, पहला डेवलपमेंट होता है, दूसरा डिप्लरिंग होता है। तो आइए डायग्राम से समझ लेते हैं किस प्रकार से बोर्ड एंड पिलर मेथड होती है। अब समझ सकते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या होती है। तो नॉर्मली तौर पे बोर्ड एंड पिलर मेथड होता है, बोर्ड एंड मतलब पिलर बना के पूरे बोर्ड एंड पिलर टाइप में बना के एक्सट्रक्शन करना बोर्ड एंड पिलर मेथड कहलाती है। इसमें इंक्लाइन है, ये चीज इंक्लाइन है, ठीक है ना। ये शाफ्ट है जिसमें हमारा वेंटिलेशन जा रहा है, वेंटिलेशन पूरी ओर जा रहा है। ये हमारे इस तरह पैनल पिलर है, ये हमारे क्या होते हैं, पैनल पिलर है। ये मतलब जो जैसे 1 2 3 4 पैनल हमने बनाया। पैनल बनाने से क्या प्रॉफिट रहता है, पैनल बनाने से ये प्रॉफिट रहता है कि बराबर वेंटिलेशन मिलता है। और कोई भी इग्निशन मतलब इसकी कई कंडीशन रहती है, इसको हम बाद में बताएंगे। इसमें कई प्रकार की कंडीशंस रहती है पैनल क्यों बनाते हैं। तो आप लोग समझिए, सबसे पहले समझिए कि बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या होती है। ये देखिए यहाँ से इंक्लाइन होता है, यहाँ से हम लोग इंक्लाइन मतलब एक प्रकार आने जाने का रास्ता और एक इंक्लाइन बना देते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब जिससे हम लोग बाहर जा सके।
तो ये इस प्रकार से टोटल ये प्रकार से बोर्ड एंड पिलर मेथड होती है। ये शाफ्ट होता है जिसमें हमारा वेंटिलेशन फैन लगा रहता है जो हमारा बाहर मतलब अंदर प्रोसीजर करता है। कहीं यहाँ पे हमारा इनलेट हो जाएगा, ये इनलेट हो गया अंदर आने का रास्ता, और ये भी इनलेट हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इनलेट करेंगे, ये हमारा आउटलेट हो गया, आने जाने का रास्ता, ये हमारा आउटलेट हो गया यहाँ से, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड। ये हमारे पिलर हैं, ये हमारे पिलर होते हैं। ये हमारा एक्सट्रक्शन अभी नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्सट्रक्शन नहीं हुआ है। ये बैरियर पिलर होते हैं, मोटे बनाए जाते हैं, बैरियर पिलर जो होते हैं मोटे बनाए जाते हैं। ये हमारा हॉलेज हो गया, ये हमारा पूरा हॉलेज हो गया, ये हमारा आने जाने का रास्ता है। ये गैलरीज हैं, ये जो हमारी होती हैं ये गैलरी कहलाती है, ये हमारी गैलरी कहलाती है, ये हमारी क्या होती हैं, गैलरी कहलाते हैं, ये हमारी गैलरी है, ठीक है ना। तो हम बोर्ड एंड पिलर मेथड किस प्रकार से करते हैं, कैसे होता है, ये अब समझ में आ गया है। ये बोर्ड एंड पिलर यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और कौन कौन सी मेथड आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये हमारा इंक्लाइन हो गया, जैसे कि हमने बताया था इंक्लाइन पहले बनाते हैं, उसके बाद सॉफ्ट भी बना लेते हैं, उसके बाद हम कोल सीम में आते हैं। कोल सीम के बाद हमने बोर्ड एंड पिलर मेथड स्टार्ट कर दी, मतलब एक्सट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। पहले ब्लास्टिंग के, फिर पिलर बनाया, फिर गैलरीज बनाए, फिर पिलर बनाए, गैलरी, इसी प्रकार से इस मेथड को हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड बना के चले आते हैं। और फिर डिप्लरिंग के माध्यम से पिलर को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पिलर को भी निकाल लेते हैं। ये जो पिलर बने इनको भी निकाल लेते हैं, इनको नीचे की ओर से निकालते चले आते हैं ऊपर। तो ये हमारा हो गया बोर्ड एंड पिलर मेथड। समझ में आया हो? और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और जो आप लोग सजेस्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई और वीडियो बना सकते हैं, जो आपको चाहिए वो वीडियो उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो आपको बोर्ड एंड पिलर समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं और भी मेथड बताऊंगा, इसको और अच्छे से बताऊंगा, और क्या क्या प्रोसीजर होती है इसमें ये भी बताऊंगा बोर्ड एंड पिलर में।